दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों पश्चिम बंगाल में टीएमसी के जो राज्यसभा के 3 सांसद जिन्होंने पिछले महीना राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद उन लोगों ने टीएमसी पार्टी भी छोड़ दी थी, ठीक है ना। तो वो तीनों सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें फिर से राज्यसभा कैंडिडेट बना देती है पश्चिम बंगाल से। तो इसी खबर पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों तृणमूल कांग्रेस के 3 सांसद, उनमें सबसे वरिष्ठ हैं सुखेंदु शेखर रॉय, उसके बाद हैं सुष्मिता देव और उसके बाद हैं प्रकाश चिक बराइक। ये 3 राज्यसभा के सांसद पिछले महीने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं, राज्यसभा से इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद कल भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करते ही भारतीय जनता पार्टी जो 3 सीटें खाली हुई थी, उन तीनों सीटों पर इन तीनों कैंडिडेट को फिर से राज्यसभा उम्मीदवार बना देती है। तो दोस्तों ये जो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है, सिर्फ इन तीनों को राज्यसभा बनाना ही इनका प्रयास नहीं है। राज्यसभा में 2/3 बहुमत के करीब पहुंचना भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मकसद पूर्ण बहुमत ही नहीं, 2/3 बहुमत पाना है और अभी तक 2/3 का मतलब होता है 245 राज्यसभा की सीटें हैं, तो 2/3 154 होता है और भारतीय जनता पार्टी प्लस एनडीए मिलाकर 147, समझ रहे हैं ना, 147 हो चुका है। अब सिर्फ 4 और 3 7 कैंडिडेट उन्हें और चाहिए अपने 2/3 बहुमत को पूरे करने के लिए। और यकीन मानिए दोस्तों, अन्य जो राज्यसभा के सांसद हैं, अगर 2-4 सीटों की कम ज्यादा की जरूरत पड़ती है तो वो लोग भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है। तो ये जो मानसून सत्र आने वाला है, उनसे पहले ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि दोनों सदनों में इनको 2/3 बहुमत चाहिए। और अभी ऐसा खबर आ रहा है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने भी यह ऐलान कर दिया है कि परिसीमन बिल पर, महिला बिल पर और 1 नेशन 1 इलेक्शन पर वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी। देना ही पड़ेगा, नहीं देगी तो पार्टी टूट जाएगी। तो पार्टी टूट से बचाने के लिए आप देख लीजिए, तृणमूल कांग्रेस का एग्जाम्पल देख लीजिए, तिनका बिखर गया है दोस्तों, ठीक है ना। विधानसभा में पार्टी कहीं और जाती है, लोकसभा में कहीं और जाती है, राज्यसभा वाले कहीं और जाते हैं। मतलब टीएमसी का कोई ठिकाना ही नहीं है। टीएमसी का पार्टी के फंड को भी फ्रीज कर दिया है ईडी वालों ने। तो ममता बनर्जी के बुरे दिन 4 मई के बाद से जो शुरू हुए हैं, अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूं कि अहंकार बहुत बुरा चीज होता है और हर एक आदमी को विनम्र बना रहना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का अहंकार नहीं आना चाहिए। लेकिन ऐसा है ना दोस्तों कि 1 बार या 2 बार इलेक्शन जीतते ही सभी नेताओं में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी में नहीं, सभी नेताओं में थोड़ा बहुत अहंकार आ ही जाता है। लेकिन अहंकार आता है तो ठीक है, लेकिन उस अहंकार का नंगा नाच करना ये बहुत दिक्कत वाली बात है। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान जिस तरह से ममता बनर्जी भाषा का यूज करती थी, भाषण देती थी कि इस बार लोगों को बीजेपी को वोट देने दो, इसके बाद मैं लोगों को वोट देने लायक नहीं छोड़ूंगी। यही ममता बनर्जी का भाईपो जो है अभिषेक बनर्जी अमित शाह को धमकी देता था। अमित शाह तुम्हारे एज का है क्या जो तुम उसको धमकी देते थे?
अमित शाह तुम्हारे बाप के बराबर का है। और हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अमित शाह को ये गाड़ी पर खड़े होकर धमकी देता था ना कि अमित शाह अगर तुम एक बाप के हो या अपने बाप के हो तो 4 मई को 12 बजे के बाद पश्चिम बंगाल में रह के दिखाना। आज अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में कहीं नजर नहीं आता है, और जहां जाता है अंडे ही खाता है, थप्पड़ ही थप्पड़ खाता है। ये होता है अहंकार का फल। ममता बनर्जी को दोस्तों, मैं सोचता था, पश्चिम बंगाल का जो चुनाव प्रचार, इनका कैंपेन देखता था तो मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैं बोलता था अपने वीडियोस में कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ममता बनर्जी के ऊपर किसी भी तरह की ममता नहीं दिखाना होगा। ये लेडी जो है वो शासन करने का हक खो चुकी है। जिस तरह से संदेश खाली की घटना हुई दोस्तों, हर एक आदमी की, हर एक भारतीय के मन में गुस्सा था। किस तरह से शाहजहां शेख जो है संदेश खाली की में औरतों को वहां पर दुराचार करता था। आपने ऐसा सीन अपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन ये रियल लाइफ में हम लोगों ने देखा है। और उस शाहजहां शेख को बचाने के लिए ममता बनर्जी ने अपना जी जान लगा दिया था। आरजे कर मेडिकल घटना की जो बात हुई थी, तो आरोपी को बचाने के लिए ममता बनर्जी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। ममता बनर्जी की जो डीआईजी था, सेक्रेटरी थे, इन सब को जब केंद्र की एजेंसियां तलब करती थी तो जाते नहीं थे। ममता बनर्जी, सोचिए दोस्तों, राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के दौरे पर थी तो ममता बनर्जी कहीं जाके धरना दे रही थी। उनमें इतना गट्सी नहीं हुआ कि वो जाके राष्ट्रपति का स्वागत कर सके। और कहती है कि कोई एक साल में एक बार आएगा तो स्वागत किया जाएगा, कोई डेली डेली आएगा तो स्वागत नहीं किया जाएगा। सोचिए ममता बनर्जी में कितना अहंकार था। और आज उस अहंकार का देखिए दोस्तों कि आज एक कांड हुआ है पश्चिम बंगाल में। उस कांड के आरोपी को तुरंत शुभेंदु अधिकारी ने यमराज के पास भेज दिया। अब जो है ये लोग उस आरोपी के लिए सारे लोग खड़े हो रहे हैं कि आपने उस आरोपी का एनकाउंटर क्यों किया। तो उस आरोपी का एनकाउंटर नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? थाली लेकर उसकी आरती उतारी जाएगी। समझ में नहीं आता है। विपक्षी दो लोग को यही तो कह रहे हैं ना कि समझ में ही नहीं आता है कि उन्हें कब किसका विरोध करना है, कब किसका साथ देना है। और जब तक ये लोग समझ नहीं पाएंगे, पश्चिम बंगाल में दोबारा ये लोग की वापसी होने नहीं जा रही है। आप देखिए, कांग्रेस एक बार गए तो दोबारा नहीं आए, लेफ्ट एक बार गए दोबारा नहीं आए, उसी तरह ममता बनर्जी इस बार गई है, दोबारा नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।